रिकॉर्डिंग हाँ ऑन हो गया है रिकॉर्डिंग, यस। हाँ तो आई वाज सेइंग कि ऑपरेटर लास्ट डिस्कस किया था जिसमें अरिथमेटिक ऑपरेटर किया था। ठीक है, और इसके बाद हमने पढ़ना है जिसके अंदर क्या क्या आया था, सिंपल एडिशन, हाँ ठीक है, और स्टार हो गया या डिवाइड हो गया, या फिर मॉड्यूलस याद है क्या होता था? yes. रिमाइंडर के लिए होता था। अगर आपको रिमाइंडर चाहिए 2 नंबर को डिवाइड करके तो रिमाइंडर आपको मॉड्यूलस देगा, अदरवाइज डिवाइड करके क्वेश्चन चाहिए, क्वेश्चन आपको डिवाइड का सिंबल देगा। ठीक है, तो नेक्स्ट इज रिलेशनल ऑपरेटर्स। क्या समझ में आता है रिलेशनल ऑपरेटर्स व्हेन यू हियर अबाउट दिस टर्म? कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी बोलते हैं इसको। और जो हम कंपेयर करना हो लाइक ग्रेटर देन और इक्वल लाइक दैट। हाँ हाँ, तो कंपेयर करने के लिए हम लेस देन, ग्रेटर देन, या फिर लेस देन इक्वल टू, साथ में भी सिंबल ला सकते हैं, लेस देन इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू हो सकता है। ठीक है, या फिर किसी 2 टर्म्स को जो है हमें कंपेयर करना है जो कि इक्वल है, तो इक्वल टू। ठीक है, तो ये बेसिकली 2 इक्वल टू जब डालते हैं तो वो कंपेयर के लिए यूज होता है, और जब हम एक इक्वल्स टू का साइन लगाते हैं तो वो असाइनमेंट ऑफ वैल्यू के लिए यूज होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सपोज मुझे x को वैल्यू देनी है कुछ, ठीक है, x इज इक्वल्स टू 10, ठीक है, x इज इक्वल्स टू 10, तो मतलब मैंने क्या किया, x को 10 वैल्यू दी है ना, और मैं अगर आई एम राइटिंग दैट 1 इज, या फिर x is equals to y, then I am comparing x and y। ठीक है, या फिर मैं ऐसे लिखती हूँ 1 is equals to 2। ठीक है, तो मैं कंपेयर कर रही हूँ किसी चीज को, अगर एक इक्वल्स टू है तो सिर्फ असाइन कर रहे हैं, आपको वैल्यू उसके अंदर स्टोर करा दी, आपने x के अंदर 10 वैल्यू स्टोर करा दी। ठीक है, उसके बाद इक्वल टू का तो ये साइन होता है, नॉट इक्वल्स टू का क्या होता है, विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, और इक्वल टू, ये नॉट इक्वल टू होता है। ठीक है, और अब असाइनमेंट ऑपरेटर वैसे तो डिस्कस हो गया, पर फिर भी रिलेशनल ऑपरेटर में कंपैरिजन ऑपरेटर आते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर के बाद असाइनमेंट ऑपरेटर आते हैं। असाइनमेंट से नाम ही पता चल रहा है, असाइन करना किसी चीज को, जैसे सिंपल इक्वल टू डालते हैं हम, दैट इज असाइनमेंट। ठीक है, जैसे x इज इक्वल टू 12, दिस इज वैलिड, बट 12 is equals to x is not valid, it is invalid। किसी वेरिएबल के अंदर आप किसी कांस्टेंट की वैल्यू स्टोर करा सकते हो, इट मींस वेरिएबल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड वैल्यू ऑन द राइट हैंड साइड। इट मींस x को 12 वैल्यू दे रहे हो, पर 12 को x वैल्यू दे रहे हो, इट मींस किसी कांस्टेंट को किसी वेरिएबल की वैल्यू दे रहे हो, तो जिसको वैल्यू दे रहे हो वो लेफ्ट साइड पर रखो, जिस में वैल्यू दे रहे हो, मतलब कि जो वैल्यू दे रहे हो वो राइट साइड में, और जिस में देनी है वो लेफ्ट साइड में। समझ में आया? हाँ। ठीक है, किसी को कुछ भी डाउट हो तो पूछ सकता है। फिर देन कम्स लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स, कुछ आइडिया व्हाट काइंड ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स आई एम टॉकिंग अबाउट? किसी को कुछ भी आइडिया हो? नहीं, लॉजिक में हमने वैसे तो पढ़ा है 11th-12th में भी। लॉजिक हमारे होते हैं एंड, और,
जो हम गेट्स, लॉजिक गेट्स याद है पढ़ते थे? ट्रू फॉल्स। हाँ, तो जो लॉजिक गेट्स पढ़ते थे वो बेसिकली यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर्स का काम करेंगे। तो सबसे पहले एंड गेट पढ़ते थे, तो एंड गेट में हम यहाँ पे ये वाला सिंबल यूज करेंगे, ठीक है। ये एंड गेट के लिए 2 एंड डालने हैं फॉर एंड, ठीक है। यहाँ पे ऑपरेटर है, ये गेट नहीं है, यहाँ पे ऑपरेटर है। और के लिए क्या सिंबल डालेंगे? ये जो आपका लाइंस होती हैं, मैं बताती हूँ। एंटर के ऊपर एक की होती है ना, आप कीबोर्ड में या फिर आप लैपटॉप पे हो, पीसी पे हो, तो एंटर के ऊपर एक की होती है, तो वो 2 स्लैश आपको डालने हैं और ऑपरेटर, ठीक है। अब नॉट ऑपरेटर भी होता है एक, नॉट, तो वो आपको पहले भी थोड़ा सा आइडिया होगा, हमें पीछे यूज किया। नॉट इक्वल टू का साइन डालते हुए एक्सक्लेमेशन डालते हैं, तो सिर्फ नॉट का यहाँ पे मतलब है नॉट ऑपरेटर, ठीक है। सपोज हम एंड की टेबल बनाते हैं यहाँ पे फॉर एंड ऑपरेटर। कैसे वर्किंग होती है? इफ सपोज वन स्टेटमेंट इज ट्रू, सेकेंड इज ऑल्सो ट्रू, तो रिजल्टेंट जो होगा वो क्या होगा? ट्रू। करेक्ट। टी क्या लिखूं? फॉल्स। फॉल्स। बस बचा एक ही है, एफ एफ एफ, ठीक है। फॉल्स फॉल्स फॉल्स। और का टेबल कैसे जाता है? देखो, ट्रू, हाँ, जो फर्स्ट वाला है उसमें हाँ हाँ ऐसे कर लेते हैं, ट्रू ट्रू फॉल्स। होगा, फॉल्स होगा और बाकी सब में ट्रू। 0 1 0 होता है कि 1 होता है? 0 1 1 होता है। हाँ, और में अच्छा, टी टी का रिजल्टेंट इज टी, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपको अंडरस्टैंडिंग बनानी है, तो 0 0 गिव्स 0 और के अंदर, और 0 1 की बात करें या फिर आप फॉल्स ट्रू की बात करें तो आपको क्या देगा? ट्रू देगा, ठीक है। आप इसको उस टर्म्स में लिखो, बाइनरी में लिख रहे हो तो बाइनरी में लिखो। अच्छा, ये और का टेबल हो गया। नॉट का टेबल कैसे होगा? सपोज मैं नॉट का टेबल बना रही हूँ, दिस इज नॉट, नॉट गेट होता था ना उसमें। सपोज ट्रू वैल्यू है तो मुझे आंसर क्या मिलेगा? फॉल्स। फॉल्स। और फॉल्स वैल्यू है तो ट्रू मिलेगा। फॉल्स वैल्यू है तो ट्रू मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इससे थोड़ा इंटरेस्टिंग ज्यादा है, दैट इज इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट कंसेप्ट। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट क्या होता है? इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का मतलब? हाँ, जनरल वे में पता है कि इंक्रीमेंट का इंक्रीज एंड डिक्रीमेंट का। हाँ, तो ऐसा ही होता है यहाँ पे भी। इंक्रीमेंट मीन्स इंक्रीज बाय 1, डिक्रीमेंट मीन्स डिक्रीज बाय 1। 1 वैल्यू से डिक्रीज करना हो या 1 वैल्यू से इंक्रीज करना हो, 2 का 3 हो इसमें सकता प्लस है। प्लस, हाँ मतलब, प्लस प्लस इंक्लूड इंक्रीमेंट में आप इंक्रीमेंट को प्लस प्लस से शो करते हैं क्या? 2 बार प्लस से। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, इनको यूनरी ऑपरेटर या फिर 1 ऑपरेंड ऐसे भी करके बोलते हैं। बाकी ज्यादातर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के नाम से ही फेमस है ये, ठीक है। इसके अंदर प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस, डिक्रीमेंट देना हो तो माइनस माइनस, इंक्रीमेंट देना हो तो प्लस प्लस, ठीक है। अब अगर आप प्लस प्लस लिख रहे हो, इट मीन्स यहाँ पे प्लस प्लस का मतलब है सिर्फ ओनली सिंगल प्लस, मतलब कि सिर्फ एक ही टर्म प्लस होगी उसके अंदर। लिख आप 2 बार प्लस प्लस रहे हो लेकिन टर्म +1 होगा, सिर्फ 1 टाइम प्लस, ठीक है। माइनस माइनस इसका मतलब है कि एक टाइम माइनस होगा, मतलब, लेकिन जो नोटेशन है दैट इज माइनस माइनस। सपोज x इज इक्वल्स टू 10 है, ठीक है, और इफ आई डू x प्लस प्लस, तो सिंपल सा आंसर होना चाहिए 11, ठीक है। x इज इक्वल्स टू 11 होना चाहिए। अच्छा, सपोज करो y इज इक्वल्स टू 21, then if I do y minus minus, then y becomes
20 गुड, ठीक है। तो अभी ना जो टाइप्स ऑफ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होती हैं, एक्चुअली इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करने की कुछ टाइप्स होती हैं, तो हम पहले वो टाइप्स पढ़ लेते हैं, फिर एक क्वेश्चन करेंगे। इंक्रीमेंट और ठीक है, तो पहली का नाम होता है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का क्या मतलब होता है? पहले आना, है ना। पोस्ट मीन्स बाद में, प्री मीन्स पहले। तो प्रीफिक्स का क्या मतलब? प्लस प्लस एक्स। जैसे किसी भी वेरिएबल को बढ़ाना या कम करना हो तो प्लस प्लस एक्स, या फिर माइनस माइनस एक्स, या फिर कोई भी वेरिएबल एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। बस एक एग्जांपल देने के लिए कि प्रीफिक्स मतलब कि वेरिएबल से पहले दो प्लस या फिर वेरिएबल से पहले दो माइनस साइन। पोस्ट फिक्स x प्लस प्लस एक्स प्लस प्लस या फिर y माइनस माइनस, कोई भी वेरिएबल हो, डजंट मैटर। अब प्रीफिक्स का क्या मतलब है? यहाँ पे रोल क्या है, ये अलग अलग चीज क्यों है? आप ऐसा कह सकते हो कि प्रीफिक्स मींस कि पहले सारा का सारा प्लस होगा या फिर सारा का सारा माइनस होगा, तब प्रिंटिंग होगी। ठीक है, पहले मैं लिख देती हूँ, फिर हम एग्जांपल से समझेंगे इस चीज को। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लस, ठीक है, कोई भी जो भी चीज होंगी सारी की सारी पहले प्लस हो जाएंगी या फिर जो भी माइनस हो जाएंगी, ठीक है। एंड देन प्रिंटिंग, देन प्रिंट करा के देगा वो आपको वैल्यू, ठीक है, इन द सेम लाइन। और दूसरा है आपका पोस्ट फिक्स। पोस्ट फिक्स का क्या मतलब होता है? प्रिंट आपको सेम लाइन में करा के दे रहा है, तो नेक्स्ट लाइन में आपको प्लस या माइनस करके आंसर देगा, ठीक है। प्रिंट सेम लाइन देन प्लस या फिर माइनस। मुझे मालूम है कुछ समझ नहीं आया होगा, तो लेट अस अंडरस्टैंड इट विद एन एग्जांपल, ठीक है। मैं एक एग्जांपल आपके लिए ढूंढती हूँ। हाँ जी, एग्जांपल लेते हैं एक। चलो तो प्रोग्राम स्टार्ट कैसे करते थे पहले, तो मुझे यही बताओ, याद है कुछ? hashtag include ISP कितना using namespace std next line int main और उसमें वो साइन लगेगा namespace std के पास। एसटीडी क्या होता है यहाँ पे? std लाइक हमें ना, वरना अगर std इधर नहीं लिखेंगे तो हमें नीचे सब सी आउट और सी इन के पहले std लिखना पड़ेगा। हाँ, कह सकते। एसटीडी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी होती है, नहीं तो हर एक फंक्शन को यूज करने से पहले डिफाइन करना पड़ेगा कि वो स्टैंडर्ड में है कि नहीं। तो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी को हम पहले ही इंक्लूड कर देते हैं। एसटीडी यहाँ पे डिफाइन कर रहा है स्टैंडर्ड वर्ड को। तो बेसिकली जो आईओ स्ट्रीम है ना, वो एक लाइब्रेरी का नाम है। तो इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। इंट मेन के अंदर हम मेन कोडिंग करते हैं इन विद इन द कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है। इफ सपोज मुझे कोई वेरिएबल डिफाइन करना है जिसकी वैल्यू मुझे कुछ देनी है, सपोज एक्स वाई जेड को डिफाइन करना है, 2 3 4 कुछ वैल्यू देनी है उसको, तो मैं कैसे लिखूं? बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डिसाइड करना पड़ेगा वो वैल्यू है क्या, लाइक इंटीजर है देन क्या है। if it is सपोज इंट integer है, then yeah int x is equals to then ठीक है। उसके बाद व्हाट आई डू इज सी आउट, मतलब प्रिंट कराओ। एक्स को प्रिंट कराते हैं सपोज, ठीक है। और एक्स को क्या प्रिंट कराना है वो भी देख लेते हैं।
x प्लस प्लस, x को प्रिंट करा रहे हैं यहाँ पे विद x प्लस प्लस वैल्यू और एंड एल कर देते हैं, मतलब लाइन एंड कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद सी आउट, दोबारा से x को प्रिंट कराते हैं, ठीक है। तो दिस इज योर x को प्रिंट करा रहे हैं ना, तो x की वैल्यू देंगे एंड देन एंड एल। मुझे कोई बता सकते हैं इन दो लाइंस का मतलब क्या है? वर्केड कॉमा नहीं डालना, वरना फिर वो सिंपल नहीं समझ में आया, थोड़ा थोड़ा वॉइस क्लियर नहीं है तुम्हारी। एक मिनट, अब क्लियर है? हाँ क्लियर है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि इन्वर्टेड कॉमा शायद नहीं आएंगे, बिकॉज अगर इन्वर्टेड कॉमा होंगे तो फिर वो डायरेक्ट जो इन्वर्टेड कॉमा में है वही प्रिंट हो जाएगा। इन्वर्टेड कॉमास तो बेसिकली जो भी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होता है ना, वो तो डायरेक्ट प्रिंट हो ही जाता है। आप यूं समझो कि x की कुछ वैल्यू दी है और x को मुझे प्रिंट कराना है, तो मैंने लिखा कि x की ये वैल्यू है। अब ये क्या वैल्यू है? x प्लस प्लस वैल्यू है तो बेसिकली। 101 प्रिंट हो जाएगा। मतलब आप कह रहे हो कि ये जो 48 नंबर लाइन है इसके अंदर 101 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में 100 100 प्रिंट होगा। 100 100 और कोई कुछ अमेंडमेंट? फर्स्ट लाइन में 101 प्रिंट होगा और सेकेंड लाइन में 100 प्रिंट होगा। कोई और कुछ कहना चाहते हैं? 49 लाइन में भी 101 ही प्रिंट होगा, क्योंकि 48 लाइन तक जो x का वैल्यू था वो 101 ही था। ठीक है, 101 ही प्रिंट होगा। और कोई किसी का कुछ आंसर? शॉर्ट लॉक कर दे इसको, या कुछ और भी ऑप्शन दिमाग में आ रहा है? चलो चला के देख लेते हैं। एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन, सेव कर लो यहाँ से। रिटर्न 0। हाँ, रिटर्न 0 भी डाल देते हैं। एक सेकेंड, यहाँ तो आंसर आ गया। रिटर्न 0 डालना है हमेशा वो नहीं होता एक्चुअली, आप डालो ना डालो, ठीक है, कंपलसरी नहीं होता। एनीवेज यहाँ पे आंसर आ ही गया है, तो देख लो। पहली लाइन में आपने बताया था 101 आना चाहिए और सेकंड लाइन में आपने अपनाया था 100 या फिर 101। सेकंड लाइन वाला आंसर तो किसने दिया था? सेकंड लाइन वाला आंसर अभिषेक ने। हाँ यस जी। हाँ, तो सेकंड लाइन वाला आंसर तो अभिषेक का सही है और फर्स्ट लाइन का आंसर किसी का भी सही नहीं है। वेल ट्राइड रोहित, बट आंसर इज नॉट करेक्ट। ये क्या हुआ? दोबारा देख ले एक बार इसको। हाँ बताओ बताओ बताओ। हाँ, क्योंकि ना पहले कमांड पहले डाल रही, मतलब बाद में डाली है, पहले प्रिंट हो रहा है वो। कमांड बाद में डाली है, लाइक सी एक्स प्लस प्लस की उसके बाद में डाली है, तो लाइक फंक्शन वो बाद में हुआ है सेकंड वाले में। हाँ। तो इसका ये मतलब है कि जब आप x प्लस प्लस डालोगे तो वो आपको वैल्यू 101 नहीं देगा उस टाइम पे। अभी तो वो सिर्फ आपने कमांड डाली है, वो नेक्स्ट लाइन में ऑपरेट करके देगा आपको। हमने क्या, देखो मैं जो समझाने की कोशिश कर रही थी वो यही थी कि अगर हम, ये क्या है, ये पोस्ट फिक्स की बात करेंगे, x प्लस प्लस है ना, मतलब पोस्ट फिक्स लॉजिकल ऑपरेटर की अगर मैं बात करूं तो इसका ये मतलब है प्रिंट इन द सेम लाइन देन प्लस माइनस। वो क्या करता है कि पहले तो आपकी सेम लाइन में जो सेम प्रीवियस वैल्यू थी, मैं थोड़ा ठीक कर देती हूँ उसको, प्रिंट इन द सेम लाइन प्रीवियस वैल्यू जो थी x की वही तो प्रिंट कर दी उसने, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है देन प्लस माइनस इन द अनदर लाइन, इन सेकेंड लाइन, ठीक है। मतलब उसने ऑपरेट नेक्स्ट लाइन में किया और पहली लाइन में वही जो पहली वाली वैल्यू थी, मतलब कि 100 प्रिंट कर दी, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट लाइन पे। फिर हमने क्या किया,
x को एंडल कराया, इट मींस अब वो जो नई वैल्यू x प्लस प्लस करने के बाद थी वो देगा, जो कि अब क्या होगी 101 हो गई, 1 से इंक्रीमेंट हो गया तो 101 हो गई। तो दिस इज पोस्ट फिक्स हाउ इट वर्क्स। पोस्ट का मतलब क्या है कि वो आपको बाद में रिजल्ट दे रहा है। देखो दो मतलब है पोस्ट का, एक ये मतलब है कि प्लस प्लस भी बाद में लगता है, माइनस माइनस भी वेरिएबल के बाद में लगता है। सेकंड पोस्ट का एक मतलब याद रख सकते हो आप कि रिजल्ट बाद में देता है, मतलब कि आप सेम लाइन में अगर आंसर चाहते हो, अगर x प्लस प्लस लिख दिया तो आपको x प्रिंट कराओगे ना, तो वहां पे आपको x प्लस प्लस में आंसर नहीं मिलेगा, अगली लाइन में जब x प्रिंट कराओगे तब आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, थोड़ा सा और समझते हैं इसको, थोड़ा सा और समझते हैं इसको। एक एग्जांपल और लेते हैं, सपोज इसी को थोड़ा सा ड्रैग कर लेते हैं। ठीक है, इफ सपोज इसी के अंदर हम क्या करते हैं, दिस इज 101 ना, इतना आ गया। सपोज सी आउट इफ आई डू x इज इक्वल्स टू, ये तो मैं अपनी तरफ से लिख रही हूँ जो मुझे प्रिंट कराना है। ठीक है, उसके बाद क्या वैल्यू प्रिंट कराते हैं हम, सपोज दिस इज माइनस माइनस एक्स। ठीक है, एंड एल। उसके बाद सी आउट, थोड़ा सा बड़ा सा स्टेटमेंट दे रही हूँ अब मैं, क्या प्रिंट कराते हैं, दोबारा से x प्रिंट कराते हैं विद द वैल्यू ऑफ x प्लस प्लस, जो भी मेरे दिमाग में आ रहा है मैं लिख रही हूँ। ठीक है, विल सी कि आंसर क्या आता है। ठीक है, उसके बाद सी आउट, लेट्स सपोज हम सीधा x ही प्रिंट करा लेते हैं अब, तो x इज इक्वल्स टू सपोज x। ठीक है, एंड एल। ठीक है, इतना बहुत है अभी के लिए, और रिटर्न जीरो भी डाल दो बिकॉज इट इज अ गुड प्रैक्टिस अगर आप रिटर्न जीरो डालते हो, बाकी नेसेसरी नहीं होता है, लेकिन जो अच्छे प्रोग्रामर्स होते हैं वो रिटर्न जीरो नहीं कभी भूलते नहीं है तो डालते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूट करने से पहले तो मुझे हम गेस वर्क कर लेते हैं थोड़ा सा, एग्जीक्यूट बाद में करेंगे। 100 अच्छा 100 100 आएगा। ठीक है, मान लेते हैं सब कह रहे हो तो 100 आएगा। नेक्स्ट लाइन में क्या आएगा, 100 100 आएगा। 100 अच्छा, इसमें 100 और इसमें क्या, इसमें 101। अच्छा, वो तो ऊपर किसी वाले को, में हाँ बताओ, उधर नंबर बताओ। 51 में 101 51 में 101 आएगा। 99 जी हाँ। अच्छा 101, एक सेकेंड। ठीक है, और कुछ, 99 आएगा यहाँ। यहाँ पे 99 आएगा। ठीक है, 99 आएगा। ठीक है, और कोई कुछ कहना चाहता है? अभी ऑप्शन खुली, अभी गेस कर सकते हो, फिर जब एग्जीक्यूट कर दिया फिर मत कहना ओ नो शिट गड़बड़ हो गई। सोच लो, करे एग्जीक्यूट? हाँ यस चलो एग्जीक्यूट करके देखते हैं। चलो भाई, पहले का आंसर, दो के तो आंसर दे चुके थे 100 101, तीसरे का आंसर आया 100, चौथे का आंसर भी आया 100 और पांचवे का आंसर आया 101। चलो देख लेते हैं किसका किसका गेस वर्क ठीक था। 100 100 101, 100 100 एंड 101। 99 नहीं है ऑप्शन में, 99 तो नहीं आया कहीं। अच्छा बताओ किसने किसने आंसर दिया था? मैं तीनों दिए थे। अच्छा तूने तीनों सही वाले दिए थे। हाँ अच्छा 99 किसने दिया था? कोई नहीं, गेस वर्क में तो किसी से भी हो जाता है, अभी तो फर्स्ट क्लास ही है काफी लोगों का। तो किसने दिया था 99 आंसर? चलो यही बता दो। अच्छा मयंक ने दिया था। हाँ, तो बात ये है कि हमने यहाँ पे पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स की बात की थी। पोस्ट फिक्स में हम ये कह रहे हैं कि अगर आपने x प्लस प्लस डाला है तो अगर आप x प्लस प्लस प्रिंट करा रहे हो, इट मीन्स वो x प्लस प्लस आपको बढ़ा के नहीं देगा उसी लाइन में, अगली लाइन में बढ़ा के देगा। तो शुरुआत से समझते हैं। x की वैल्यू मैंने 100 दी, ठीक है, इंट x इज इक्वल टू 100, मतलब कि x की वैल्यू मैंने 100 दी। उसके बाद क्या हुआ,
x को आप सी आउट कराते हो, मैंने लिखा x और x की वो वैल्यू सी आउट कराओ जो कि x प्लस प्लस हो, ठीक है। फिर मैंने लाइन एंड कर दी जिसको मैंने एंड l बोला, ठीक है। तो x प्लस प्लस का यहाँ क्या मतलब है कि x की वैल्यू 1 बढ़ा दो और वो वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करा दो, पर एक्चुअली वो यहाँ पे ये वैल्यू जो बड़ी हुई वैल्यू ना वो प्रिंट नहीं कराएगा, वो नेक्स्ट लाइन में कराएगा। अगर आप नेक्स्ट लाइन में x को एग्जीक्यूट कराओगे, x को अगर प्रिंट कराओगे तो कराएगा। तो पोस्ट फिक्स का क्या मतलब है कि पहले आपको जब आप एग्जीक्यूट कर रहे हो किसी फंक्शन को, इस वाले फंक्शन को, तो आपको सेम में आंसर नहीं देगा, सेम में आपको वही आंसर देगा जो पहले इनिशियली आपका असाइंड वैल्यू थी, जो कि थी 100। अगर आप नेक्स्ट लाइन में ऑपरेट कराओ उसको कि भाई अब बताओ x की क्या वैल्यू है, तो उसने 49th लाइन में कमांड दी है तो आंसर 50th लाइन में देगा, ठीक है। आंसर जो भी होगा 50th लाइन में, उससे नेक्स्ट लाइन में आंसर देगा। अगर मैं अब आंसर क्या आ गया 101, बढ़ा दी उसने एक से वैल्यू, उसके बाद 51st लाइन में क्या हुआ, आप माइनस माइनस एक्स कर रहे हो। अब ये क्या है, प्रीफिक्स है, मतलब कि प्रीफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स का मतलब पहले ही। अब पहले यहाँ पे माइनस माइनस है भी, और दूसरा प्रीफिक्स का मतलब ये समझ सकते हो कि वो सेम लाइन में आपको आंसर दे देगा। अगर माइनस माइनस एक्स आप प्रिंट करा रहे हो, इट मीन्स वो 101 से उसको एक घटा के सीधा आंसर देगा, जो कि आंसर आएगा 100, ठीक है। उसके बाद आपने x प्लस प्लस किया, इट मीन्स अब वो आंसर तो देगा लेकिन आंसर नेक्स्ट लाइन में देगा, तो उसलिए पहले वाला आंसर रखेगा 100, और जब x को सी आउट कराओगे तो नेक्स्ट लाइन में 101 देगा। हाँ जी, आया समझ में? हाँ कोई डाउट तो नहीं किसी को? चलो, याद रखने का तरीका लास्ट टाइम मैं बता रही हूँ, पोस्ट और प्रीफिक्स। पोस्ट से याद रखना कि प्लस प्लस या माइनस माइनस जो भी डाल रहे हो ऑपरेटर वो बाद में डलेगा वेरिएबल के बाद, जैसे कि x प्लस प्लस या फिर x माइनस माइनस। ये तो हुआ एक मतलब, वन मीनिंग ऑफ पोस्ट। सेकेंड मीनिंग ऑफ पोस्ट इज कि वो आंसर भी पोस्ट देगा, मतलब कि आंसर भी नेक्स्ट लाइन में देगा, सेम लाइन में नहीं देगा। जबकि प्रीफिक्स में क्या होता है, माइनस माइनस या फिर प्लस प्लस इज बिफोर द वेरिएबल, दैट इज प्री फ्रॉम द वेरिएबल, एंड द आंसर आल्सो कम्स इन द सेम लाइन, ठीक है। चलो, ये था छोटा सा ब्रेन एक्सरसाइज, ठीक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्सरसाइज इसको बोल सकते हो, थोड़ा सा दिमाग खुल गया होगा। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट इज योर साइज ऑफ के बारे में मैंने थोड़ा सा पहले भी बताया था, थोड़ा रिकॉल करवा देती हूँ बिकॉज मेनी पीपल आर न्यू इन दिस क्लास। साइज ऑफ, साइज ऑफ क्या होता है, कमांड सुन के समझ में आ रहा होगा कि किसी के साइज के बारे में बात हो रही है ना। साइज ऑफ विच कमांड, ठीक है। साइज किसका पता कर रहे हैं हम यहाँ पे, सपोज हम डेटा टाइप्स की बात करते हैं। x जो वेरिएबल होता है जिसको हम वैल्यूज असाइन करते हैं, वो कोई इंटीजर वैल्यूज भी हो सकती हैं, कोई डेसिमल टाइप वैल्यूज भी हो सकती हैं, जिनको हम C++ सॉफ्टवेयर में फ्लोट टाइप वैल्यूज बोलते हैं, ठीक है। या फिर कोई कैरेक्टर टाइप वैल्यू हो सकती है, मतलब कैरेक्टर में क्या होता है, ज्यादातर हम अल्फाबेट्स की बात करते हैं, ABCD, ठीक है। तो ये कैरेक्टर्स हो गए, तो हमें साइज पता करना है। एक्चुअली साइज क्या होता है, सपोज मैंने x को, सपोज थोड़ा समझते हैं इसको, x को मैंने 100 वैल्यू दी, ठीक है। तो हमें मालूम है कि 100 क्या है, एक तरह का इंटीजर है। तो मैं कैसे लिखती हूँ इस लाइन को, मैं लिखती हूँ int x इज इक्वल टू 100, फिर सेमीकोलन डालती हूँ। इस पूरी लाइन का ये मतलब है कि x को ऐसा वेरिएबल डिफाइन किया है जो कि इंटीजर वैल्यू अपने अंदर स्टोर करेगा। एक वेरिएबल है जो कि खाली है, उसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर करनी है जो कि इंटीजर टाइप है, वो क्या वैल्यू है, 100 है। अब अगर मुझे ये पता करना हो कि ये जो सॉफ्टवेयर है ये पूरे इंटीजर टाइप डाटा का कितना साइज लेता है, मतलब कि स्टोरेज में कुछ ना कुछ तो ये स्टोरेज वैल्यू लेता होगा ना, कि 2 बाइट लेता है, 3 बाइट लेता है, 4 बाइट लेता है, कितना अपने अंदर इसको स्टोर करने के लिए कितनी स्पेस चाहिए। तो हम कंप्यूटर में जब स्टोरेज वगैरह की बात करते हैं तो सब लोग एक्विंटेड होंगे इस फैक्ट से कि बाइट्स, बिट्स, मेगाबाइट्स, किलोबाइट, टेराबाइट, ये सब इन सब चीजों की बात करते हैं, कितना स्टोरेज है, रैम रोम कितना है। तो ऐसे ही जो एक्स के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर कराता है यूजर, मतलब कि मैं जब लैपटॉप पे बैठ के कोई वैल्यू असाइन कर रही हूँ, मींस मैं स्टोर करवा रही हूँ एक्स के अंदर कोई वैल्यू, तो इंटीजर टाइप, इंटीजर क्या है, एक तरह का डाटा टाइप है। 100 क्या है, डाटा है, डाटा का टाइप क्या है, इंटीजर, ये इंटीजर टाइप डाटा है। 101, 1 2 3 4 ये इंटीजर टाइप डाटा है। तो इसको स्टोर कराने के लिए कितना साइज चाहिए इंटीजर टाइप वैल्यूज को, तो कुछ स्टोरेज स्पेस, हाँ,
कुछ स्टोरेज स्पेस जो है कंप्यूटर ने, सॉफ्टवेयर ने अपने आप से एक बना के रखा है कि कितना, और उसका मुझे स्टोरेज का अगर पता करना हो कि कितना साइज वो रखता है तो मैं चेक कर सकती हूँ, आई कैन चेक दिस, ठीक है। तो कैसे कमांड होती है, ये होती है साइज ऑफ कमांड। साइज रनिंग में लिखना सब कुछ, साइज, उसके बाद ऑफ, और फिर सिंपल कर्ली ब्रैकेट्स में, सॉरी सिंपल ब्रैकेट्स में आपको जिस डेटा टाइप के बारे में जानना है आप वो लिख सकते हो, ठीक है। तो साइज ऑफ क्या करता है, मैं थोड़ा सा लिख देती हूँ ताकि याद रहे। इट रिटर्न्स द साइज ऑफ एनी डाटा टाइप, एनी, ठीक है, या फिर कोई भी वेरिएबल आप कह सकते हो, इन बाइट्स, इन बाइट्स। चलो अब यूज करके देखते हैं इसको, एक सेकेंड लेट मी। अच्छा ये जो है कमेंट्स लिख रही हूँ, आई एम राइटिंग कमेंट्स, जो भी फर्स्ट क्लास में नहीं आए थे उनको मालूम है तो बहुत अच्छी बात है। कमेंट्स कैसे लिखते हैं, एक स्लैश डाल के, स्टार डाल के आप कमेंट्स में, मतलब कि ये जो कमेंट्स हैं वो मेन जो आपकी कोडिंग पार्ट है उससे हट के हैं। इन कमेंट्स का आपकी कोडिंग से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ ये अपने आप एक्सप्लेनेशन के लिए, अपने थोड़ा एक्सप्रेसिवनेस के लिए, थोड़ा अच्छा प्रेजेंटेशन के लिए आप कमेंट्स डाल सकते हो कि किस लाइन का क्या मतलब है, यू कैन राइट कमेंट्स, ठीक है। चलो मैं थोड़ा सा यहाँ से कोड यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ सो दैट मेरे को दोबारा नहीं लिखना पड़े, ठीक है। जब मजा आना बंद हो जाए या बोर हो जाओ तो बता देना, ठीक है, मैं वहीं पे स्टॉप कर दूंगी, ठीक है। तो इंट मेन के अंदर मतलब कि मेन बॉडी की हम बात करते हैं। सपोज हम साइज के बारे में बात कर रहे हैं, तो उससे पहले छोटा सा नया स्टेप ले रही हूं मैं यहाँ पे, कैरेक्टर नेम। पहले हम ज्यादातर इंट के बारे में बात करते हैं। इंट क्या है, इंटीजर वैल्यूज को स्टोर कराने वाला कोई भी वेरिएबल। इंट होता है इंटीजर वैल्यूज, फ्लोट होता है डेसिमल वैल्यूज, और कैरेक्टर होता है CHAR, उसको हम कैर कमांड से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज वन ऑफ द डेटा टाइप जिसके अंदर ABCDEFGH कैरेक्टर आते हैं, और किस वेरिएबल में स्टोर करा रहे हो वो कोई भी वेरिएबल हो सकता है। अब ये नेम जरूरी नहीं है, XYZ कुछ भी नाम हो सकता है, A भी वैल्यू, तो कोई भी वेरिएबल जिसके अंदर आपको वैल्यू स्टोर करानी है उस कैरेक्टर की, उसको आपको डिफाइन करना पड़ेगा, चाहे फिर वो सपोज मयंक नाम ही क्यों ना हो, ठीक है। जैसे मयंक हमारे बीच में है कि नहीं है, चला गया क्या, है, बोल सकते हो बीच बीच में, ये इंटरैक्टिव क्लास है, ऐसा नहीं है कि सब चुप बैठे हो, कुछ पूछना हो तो यू कैन आस्क, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज मैंने कैरेक्टर मयंक बनाया, एक बार कैरेक्टर वाला रिपीट कर देना। हाँ कैरेक्टर रिपीट कर देती हूँ। कैरेक्टर सेज बेसिकली डेटा टाइप्स जो होते हैं ना, मैं थोड़ा सा डेटा टाइप्स के बारे में बता देती हूँ कि डाटा किस किस तरह का हो सकता है। कोई भी डाटा एंट्री स्टोर करानी है, ठीक है। अब स्कूल में डाटा आप देखो, एग्जांपल देती हूँ मैं, स्कूल में जो फीस रिकॉर्ड होता है बच्चों का, उसमें कितना कितना डाटा, ह्यूज अमाउंट्स पे, लार्ज स्केल पे डाटा स्टोर होता है बच्चों का, ठीक है। कौन सी क्लास का बच्चा है, क्या नाम है उसका, ठीक है। फिर आपको जो अपने रोल नंबर असाइन होते हैं, स्कूल में बात करूँ, कॉलेज में तो आपको ऐसा कुछ नहीं होता है। स्कूल में क्या, रोल नंबर जब आपको असाइन होकर आते हैं तो अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग असाइन होकर आते हैं। जैसे कि A अल्फाबेट्स वालों को सपोज 1 से शुरू किया, तो भाई Z जिसका नाम Z से है उसका सबसे लास्ट वाला रोल नंबर होगा, ठीक है। तो ये टाइप वो डाटा कलेक्शन है, मतलब कि बहुत सारा डाटा है, इसका ये रोल नंबर है, इतनी फीस अभी तक आ गई, ये सब डाटा है। अब डाटा किस किस तरह का हो सकता है, डाटा जो है कोई नंबर हो सकता है, सपोज किसी की रोल नंबर है तो रोल नंबर है तो वो 1 2 3 4 हो सकता है, 50 हो सकता है, 60 हो सकता है। बेसिकली डाटा इंटीजर टाइप का हो सकता है। रोल नंबर अगर मैं स्टोर कराने की बात करूं, अब किसी का रोल नंबर 1.1 तो नहीं है ना, नहीं ना, तो इंटीजर टाइप का डाटा हो सकता है। अब ये मत बोलना कि रोल नंबर -2 नहीं है मेरा, इंटीजर में नेगेटिव भी आते हैं, पर मैं एग्जांपल लेके बता रही हूँ। इंटीजर में नेगेटिव से पॉजिटिव जो आपके नंबर्स हैं, पूरे पूरे नंबर्स दैट आर इंटीजर्स, तो इंटीजर टाइप डाटा हो सकता है। सेकंड इज सपोज रोहित की जो है ना, मैं रिकॉर्ड में गई, स्कूल के रिकॉर्ड्स में, और मैंने देखा रोहित की जो है, चलो रोहित नहीं, मैं अपनी बात करती हूँ, रिधिका की जो है 3 महीने की फीस नहीं आई है। मैं किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं लूंगी, कोई बुरा मत मान जाना, जस्ट एन एग्जांपल, ठीक है। मैं अपना नाम लेती हूँ कि सपोज मेरी 4 महीने की फीस नहीं आई है, और मेरी फीस जो है वो है पेंडिंग 6000.8
50 रुपीज। ठीक है, तो ये जो डाटा का टाइप है वो डेसिमल टाइप डाटा है। ठीक है, डेसिमल टाइप डाटा को हम C++ में जब भी यूज करते हैं तो हम उसको फ्लोट टाइप डाटा बोलते हैं। फ्लोट कमांड होती है, जैसे इंट एक कमांड है, ऐसे फ्लोट एक कमांड है। ठीक है, तो फ्लोट टाइप डाटा में स्टोर कराते हैं। अब सपोज करो मुझे क्लास के बच्चों की लिस्ट बनानी है। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम रोहित, धीरज, विकास, मयंक, अंकित, अभिषेक एंड विष्णु। ठीक है, तो मुझे सबकी अगर रिकॉर्ड बनाना है, नाम स्टोर करके रखने हैं, तो वे ये किस प्रकार का डाटा है, ये विच टाइप ऑफ डाटा इट इज कैरेक्टर टाइप डाटा। मतलब हाँ बिल्कुल, नेम्स स्टोर करा रहे हो ना आप इसके अंदर। जो भी मतलब नंबर से हटके डाटा हो जाता है, हम ज्यादातर उसको कैरेक्टर में स्टोर कराते हैं। अब जरूरी नहीं है कि कैरेक्टर में सिर्फ नेम्स ही स्टोर कराओ, आप प्लस माइनस कोई भी साइन स्टोर कराना है, कुछ भी छोटी सी वैल्यू स्टोर करानी है, कुछ भी करा लो। अदर देन नंबर्स ज्यादातर हम कैरेक्टर जब भी हमारे दिमाग में आता है तो अदर देन नंबर्स की हम बात करते हैं। चाहे वो स्पेशल सिंबल्स भी हो सकते हैं। स्पेशल सिंबल्स मतलब ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, कुछ भी हो सकता है। तो वो होता है कैर टाइप डाटा, CHAR, कैरेक्टर की शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं कोडिंग में, सिर्फ कैरेक्टर को कैर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये कैरेक्टर टाइप डाटा हो गया। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, मुझे कोई कैरेक्टर टाइप डाटा चाहिए था। अब डाटा को किसी वेरिएबल में स्टोर कराऊंगी ना, तो मयंक नाम का वेरिएबल लिया मैंने जिसके अंदर मुझे स्टोर कराना है। ठीक है, तो मयंक नाम का वेरिएबल विद द सेमीकोलन। आप चाहो तो इसी में वैल्यू भी डाल सकते हो मयंक की, मतलब कि जो भी वैल्यू आपको स्टोर करानी है आप सेम लाइन में डाल दो, इक्वल्स टू करके। ठीक है, इक्वल टू करके कैसे डालोगे, मैंने डाला है आपका सिंगल कॉमास में y। ठीक है, सिंगल कॉमास में मैंने आपका डाला y, मतलब मैंने y कैरेक्टर को स्टोर करा दिया। अब देखो सिंटैक्स जो होता है ना किसी भी डाटा को स्टोर कराने का, कैरेक्टर टाइप डाटा को, वो हमेशा सिंगल कॉमास के अंदर आता है। जैसे कि यहाँ पे आपको यहाँ पे प्लस लिखना है, प्लस लिखो, आपकी मर्जी। आपको यहाँ पे 1 लिखना है, 1 लिखो, कुछ भी लिखो, लेकिन सिंपल कॉमास में लिखना, जो भी लिखना। ठीक है, y लिखा मैंने, कोई भी अल्फाबेट, मैं n लिख देती हूँ, सपोज n। ठीक है, तो सपोज मैंने क्या किया, एक सेकेंड। अब व्हाट आई एम डूइंग इज, मैं इसको पहले सी आउट करा के देखती हूँ। ठीक है, सी आउट मतलब प्रिंट कराना किसी चीज को, पेपर पे प्रिंट कराते हो ना, प्रिंटर आपके घर में होगा, प्रिंट कराते हो चीजों को। क्या होता है, जो भी आपका डाटा होता है वो सीधा आपको उस पर लिख के दे देता है, जो भी डाटा है वो प्रिंट करा के दे देता है। तो सी आउट का क्या मतलब है, प्रिंट कराना। प्रिंट किसको करा रही हूँ, मैं मयंक को प्रिंट करा रही हूँ। मतलब जो भी x की वैल्यू है, x y z, मयंक एक तरह का वेरिएबल है, उसको प्रिंट करा रही हूँ। तो सी आउट मयंक, लेट अस सी कि सी आउट मयंक का क्या मतलब है। n आ जाएगा। हाँ n आ जाएगा, लेट अस सी, मुझे नहीं मालूम क्या आएगा, मैं आई एम नॉट वेरी मच ट्रेन्ड। तो दिस इज क्लास 2.2, n आ गया है ना। ठीक है, दिख रहा है, बड़ा करूं इसको, दिख रहा होगा आई गेस। दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। विजिबल। ठीक है। तो एक सेकेंड होल्ड करना, एक सेकेंड, जस्ट 1 सेकेंड। यस, इफ सपोज ये तो था सिर्फ एक अच्छा थोड़ा एग्जांपल लेके बताते हैं। नमन, नमन को मुझे प्रिंट कराना है, तो मैंने वही काम किया, कैरेक्टर मयंक इज इक्वल्स टू नमन। ठीक है, सी आउट मयंक। तो लेट अस सी, कंपाइलिंग रन कर दूं। ठीक है, कंपाइलिंग रन करते हैं। क्या आया, ये तो फिर से एन आ गया। क्या आ गया, एन आ गया तो फिर से। मुझे तो नमन प्रिंट कराना था। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि कैरेक्टर टाइप में वो तो सिर्फ पहले वाले कैरेक्टर की वैल्यू ले रहा है। नमन भी छोड़ो, नमन में 2 एन आते हैं। एन से कोई नाम बताओ, निखिल। ठीक है,
अब देखना, अरे 1 कैसे आ गया, एक सेकेंड, सी आउट मयंक, अच्छा ठीक है। अरे वाह, एक नई चीज पता चली, आखिरी वाले अल्फाबेट की ये वैल्यू आ रही आखिरी है। वाला ले रहा है। हाँ आखिरी वाला, चलो अच्छा है, हमारा डाउट क्लियर हो गया। तो कोई भी एक अल्फाबेट उठाता है, मे बी यहाँ पे आखिरी वाला उठा रहा है, तो कोई भी एक अल्फाबेट की वैल्यू दे देता है हमें, ठीक है। तो अगर मुझे, लेकिन ये तो कोई भी एक अल्फाबेट हुआ ना, मुझे तो पूरा अपना नाम प्रिंट कराना है, सोनाली पूरा प्रिंट कराना है, तो क्या करूं, क्या करूं मैं? तो मैं क्या काम करती हूँ कि बेसिकली जो मयंक है ना, वो एक तरह से XYZ की तरह काम कर रहा है। कोई भी वेरिएबल का नाम था वो, जिसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर हो रही थी, ठीक है, उसी को वो बार बार प्रिंट करा रहा था। लेकिन ये जो वेरिएबल है ना, चलो एक काम और करते हैं, इसका साइज देखते हैं। साइज ऑफ अच्छा सी आउट करा लेते हैं पहले तो। सी आउट, मुझे क्या प्रिंट कराना है, साइज ऑफ, बताओ क्या लिखूं, साइज ऑफ किसका साइज प्रिंट कराना है, कैरेक्टर, ठीक है, उसमें ब्रैकेट में साइज ऑफ कैर, और एंड एल कर देते हैं, ठीक है, लाइन एंड कर देते हैं विद रिटर्न 0, अच्छे बच्चों की तरह रिटर्न 0, ठीक है। चलो एग्जीक्यूट करा के देखते हैं, क्या गड़बड़ कर दिया आपने? एक कैरेक्टर में एक्स भी आएगा शायद। नहीं 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 नहीं, ठीक है। साइज ऑफ 1 आया, एक सेकेंड, पहले तो मैं यहाँ से आई हटा दूं, इसको हम उसमें डाल देते हैं, सी आउट, इसको थोड़ा सा ठीक कर देते हैं, साइज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है, अब सही आएगा। अब एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन, देखो साइज ऑफ कैरेक्टर 1, ये क्या आया, बाइट्स में आया साइज 1 बाइट। 1 बाइट मतलब एक बाइट का क्या मतलब है यहाँ पे, कि सिर्फ वो एक एट ए टाइम एक ही कैरेक्टर, मतलब ILANOS, इनमें से कोई भी एक अल्फाबेट प्रिंट कराएगा, मे बी वो लास्ट अल्फाबेट प्रिंट करा रहा है, तो वो कोई भी कैरेक्टर का क्या मतलब, सिर्फ वो एक ही वैल्यू को प्रिंट करा रहा है, क्योंकि उसका साइज भी 1 बाइट है। लेकिन मुझे क्या करना है, पूरा सोनाली को प्रिंट कराना है, तो मुझे समहाउ कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि मैं इसकी स्टोरेज को इंक्रीज कर सकूं। एक तरह से स्टोरेज मतलब कि जो वेरिएबल है x, जो कि एक ही टाइम पे एक वैल्यू ले रहा है, सपोज I प्रिंट करा रहा है, तो इट मीन्स वो एक ही वैल्यू ले रहा है ना। तो मुझे क्या करना है कि x को कुछ ऐसी वैल्यू देनी है, या x को बड़ा करना है, ताकि वो एक से ज्यादा वैल्यू स्टोर कर सके, एक से ज्यादा वैल्यू स्टोर कर सके। उसके लिए मैं क्या करूंगी, मैं एक छोटा सा एरे बनाऊंगी, एरे भी नहीं, मैं बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टर्म्स नहीं यूज करूंगी, सिंपल सिंपल भाषा में रखते हैं, लेमन लैंग्वेज में। इसका मैं साइज दे देती हूँ 10, ठीक है, कोई भी नंबर लिया मैंने रैंडम, जो मेरे को अच्छा लगा, 10 मैंने नंबर ले लिया। लेट अस सी कि अब आंसर क्या आता है। इसको हटा देती हूँ, x का आंसर चाहती हूँ मैं, अब मैं चाहती हूँ कि x प्रिंट हो जाए, ठीक है, तो एन एल कर देते हैं इस लाइन में भी, और एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन। यार तुम गड़बड़ क्यों करा देते हो, क्या गड़बड़ हुई यहाँ पे? एक सेकेंड, अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पे डबल कॉमास आएंगे, पहले भी गड़बड़ कर दी शायद, इसीलिए वो आई ले रहा था, नहीं तो एस लेता। चलो लेट अस सी, अब देखना, कंपाइल एंड रन, सोनाली आ गया, पूरा आ गया सोनाली। मैंने क्या किया था, मैंने x को 10 मतलब उसका साइज बड़ा कर दिया था। सिंपल x का मतलब था सिर्फ एक अल्फाबेट स्टोर कराना, जिसको हम सिंगल कॉमास में करा रहे थे। जब भी एक कैरेक्टर स्टोर कराना तो आप उसको सिंगल कॉमास में कराते हो। जब भी आपको स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर मतलब एक से अधिक कैरेक्टर्स, जैसे कि कोई नाम हो गया XY ABCDEF,
ये कोई भी एक से ज्यादा कैरेक्टर हो गए, उसको आप डबल कॉमास में लिखो, ठीक है। थोड़ा याद रखने की चीज है, बट ट्राई टू रिमेम्बर इट, एंड रिमेम्बर तभी होगा जब थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे। अगर इंटरेस्ट है तो प्रैक्टिस करोगे और याद हो जाएगा, ठीक है। तो सोनाली मुझे प्रिंट कराना, अच्छा देखो x की वैल्यू मैं 100 दे देती हूँ, x का साइज मैंने 100 कर दिया है। देखें कंपाइल एंड रन करके क्या होता है। अभी भी सोनाली ही आ रहा है, देखो मैं दोबारा दिखा देती हूँ, कहाँ गया दिस, अरे n आ गया, ये तो ये भी पुराना है, चलो लेटेस्ट डिलीट जो भी पुराने वाले हैं। ये भी पुराने वाला है। एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन सोनाली। तो बेसिकली x के अंदर 100 डालने का ये मतलब है कि x की आपने मैक्सिमम जो साइज है ना वो 100 कर दिया। इट मींस 100 अल्फाबेट्स आप उसके अंदर एक टाइम पे स्टोर करा सकते हो, वो आपकी मर्जी, आप चाहो तो s करा लो, जरूरी नहीं है कि मैक्सिमम लिमिट अगर 100 है तो 100 ही अल्फाबेट्स आपको स्टोर कराने। ये एक तरह से मैक्सिमम लिमिट है। जैसे कि आप एक रेस्टोरेंट के अंदर जाओ, रेस्टोरेंट के अंदर आपको 15 चेयर्स लगी हैं, आप जाओ सिर्फ 2 लोग, तो 2 लोग तो 15 चेयर पे कोई भी 2 चेयर चुन के बैठ सकते हैं ना। प्रॉब्लम तो तब आएगी जब 15 लोगों से ज्यादा लोग घुस जाएंगे, फिर चेयर नहीं बचेगी बैठने के लिए। ज्यादा मैक्सिमम लिमिट है, x की वैल्यू 100 इज मैक्सिमम लिमिट, कि आप मैक्सिमम 100 कैरेक्टर स्टोर करा सकते हो। आप चाहो तो सिंपल s करा दो, उसमें कोई मतलब वो नहीं है। तो आप s कराओगे तो देखो सिंपल s आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो कुछ समझ में आया? हाँ अंडरस्टूड। यहाँ पे जैसे हाँ दी बताओ। साइज ऑफ कैरेक्टर की साइज जैसे हमने यहाँ पे 100 कर दी, तो रिटर्न में जब वो वहाँ पे एग्जीक्यूट करने पे वो साइज ऑफ कैरेक्टर तो 1 ही दिखा रहा है अभी भी। हाँ देखो, मैं अभी आपको एक और चीज करके दिखाती हूँ। यहाँ साइज ऑफ कैरेक्टर की जगह यहाँ पे मैं साइज ऑफ x लिख रही हूँ, ठीक है। लेटेस्ट चेक की या ये एग्जीक्यूट होता है यहाँ पे या फिर कोई एरर आ जाती है, मैं भी चेक कर रही हूँ। ये देखो साइज ऑफ कैरेक्टर, मैं थोड़ा इसको चेंज कर देती हूँ लाइन को भी। ये है साइज ऑफ x, मैं अब साइज ऑफ x चाहती हूँ, x का साइज। वैसे तो मुझे पता है आपने देख ही लिया होगा आंसर क्या है, बट स्टिल साइज ऑफ x आया है 100, साइज ऑफ कैरेक्टर आया था 1। कुछ समझ में आया? हाँ, क्या आया समझ में? जो कैरेक्टर है वो तो ऑलरेडी डिफाइंड है, उसका साइज की 1 ही साइज तो रहता है 1 ही होती है, बाकी। लेकिन पर्टिकुलर एक्स की साइज जो हमने वो फिक्स कर दी थी, तो उसने रिटर्न दिखाई। हम्म तो कहने का ये मतलब है कैरेक्टर जो है वो एक तरह का डाटा टाइप है, वो हमेशा 1/t लेगा। लेकिन आप x को इंक्रीज कर रहे हो साइज के हिसाब से, तो आप जो भी x का साइज दे रहे हो वो आपको वही वैल्यू देगा, ठीक है। क्लियर हुआ ये डाउट? कोई और डाउट तो नहीं किसी का? कुछ नहीं समझ में आ रहा हो, ओपनली यू कैन आस्क, ठीक है। अगर मुझे आता होगा तो मैं डेफिनेटली आंसर कर दूंगी, नहीं आता होगा तो मैं नेक्स्ट क्लास तक आप क्वेरी सॉल्व करके आंसर कर दूंगी, ठीक है। चलो अब ऐसे ही ना किसी का भी, जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में थोड़ा सा बताया था, साइज किसी का भी चेक कर सकते हो। जैसे कि डेटा टाइप का साइज चेक करना है रोहित शायद आपको याद हो, साइज ऑफ हाँ, सपोज इंटीजर, ठीक है। तो इंटीजर की बात करें तो कैसे लिखेंगे? साइज इंटीजर क्या ऑफ है? हाँ साइज ऑफ इंट। तो इंटीजर क्या है? बेसिकली एक तरह का डाटा टाइप है जिसको हम इंट से रिप्रेजेंट करते हैं, लिखते हो इंट से लिखते हैं, तो एंडल मैं एक साथ लिख देती हूँ, फिर सारे सी आउट कराएंगे। सी आउट साइज ऑफ फ्लोट। फ्लोट क्या होते हैं? फ्लोट भी एक तरह का नंबर डाटा होता है जिसके अंदर आप जो है डेसिमल नंबर को स्टोर करा सकते हो। साइज ऑफ फ्लोट। साइज ऑफ फ्लोट, ठीक है। अच्छा कैरेक्टर का आपने साइज देख ही लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे दोबारा से इसको कैरेक्टर बना देते हैं ताकि ये सारा डेटा टाइप का एक ही बार में हम देख लें साइजेस क्या है। और बताओ किसका साइज देखना है? साइज ऑफ डबल। सही बात है, डबल क्या होता है बताएगा कोई? अगर इंटीजर्स हमारे पास बड़ा हो तो उसके लिए डबल यूज करते हैं।
नहीं, डबल इज फॉर फ्लोट वाले बड़े नंबर्स हो तो। हाँ हाँ सॉरी हाँ। हाँ, फ्लोट मतलब कि डेसिमल टाइप में एक तो है 7.6। 7.6 मेरे को डाटा स्टोर कराना है तो मैं फ्लोट टाइप डाटा टाइप में करा दूंगी। अगर मुझे 101.67 इतना बड़ा नंबर को स्टोर कराना है तो मैं अब तो डबल 8 डेसिमल होता है ना डबल का? डबल का इज 8 बाइट्स साइज होता है, और हाँ फ्लोट का जो साइज होता है वो 4 4 होता है। बाइट। हाँ ठीक है, तो देख लेते हैं साइज ऑफ डबल, और यहाँ पे एंडल कर दो। और जो आप कह नहीं, रहे थे ना, में होता है ना कि जिसमें 2 बाइट्स होता है उसमें शॉर्ट कहते हैं आई थिंक। वो आप उसकी बात कर रहे हो, लॉन्ग की बात कर रहे हो, लॉन्ग इंट की होता है वो। हाँ लॉन्ग एंड। देखो इंटीजर में एक होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर आपको 1125 प्रिंट कराना है तो थोड़ा बड़ा नंबर हो गया, लैक्स में हो सकता है, करोड़ में हो सकता है, बड़े बड़े नंबर प्रिंट कराने इंटीजर टाइप, तो उसके अंदर हम कमांड यूज करते हैं लॉन्ग। लॉन्ग इंट भी बोलते हैं इसको, लेकिन आप लॉन्ग लॉन्ग भी लिखोगे तो चलेगा। ठीक है, तो यहाँ आप लिख सकते हो साइज ऑफ लॉन्ग इंट। ठीक है, सिंपल लिख दो लॉन्ग, फिर स्पेस डाल के इंट। मतलब कि अगर बड़ी बड़ी इंटीजर वैल्यू स्टोर करानी है तो बेसिकली वो वाला जो डेटा टाइप है कितना साइज लेता है इस सॉफ्टवेयर के अंदर, तो ये आपको इस कमांड से पता चलेगा। और आप थोड़ा बोलो भी सही सब लोग, ठीक है? मुझे नहीं मालूम चल रहा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, अगर अच्छा लग रहा है तो बोलो। ये कौन बोला? माई सेल्फ अंकित। अंकित। अच्छा, विष्णु तो कुछ नहीं बोल रहा है, मयंक भी कुछ नहीं बोल रहा है। विष्णु नहीं है यहाँ पे। नहीं है विष्णु। अच्छा चलो, है यहाँ पे। ठीक है, आप कहाँ से हो विष्णु? हेलो, हेलो। आई एम फ्रॉम राजस्थान, वेरी गुड। अरे सबके सब राजस्थान से हो क्या? नहीं, इसमें प्रॉब्लम आती है सी प्लस। C++। हरियाणा से हम। हाँ हाँ, मालूम है आप राजस्थान से हो। हरियाणा। अच्छा, हरियाणा से हो। और कौन कौन? मयंक कहाँ से है? मैं हरियाणा से, हरियाणा में कहाँ से? पलवल। पलवल, वेरी गुड। विकास, विकास कहाँ से है? मैं राजस्थान से हूँ। राजस्थान से हो? राजस्थान में कहाँ से हो? राजस्थान में नागौर है डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, नागौर डिस्ट्रिक्ट। और अभिषेक बचा है, अभिषेक कहाँ से हो? राजस्थान में भरतपुर डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, और धीरज? मैं जयपुर से। राजस्थान, जयपुर राजस्थान। अरे वाह, तो यहाँ पे मेजोरिटी तो राजस्थान की ही है। 1 2 3 4। नहीं यार, इक्वल हो गए। मैं बताती हूँ कैसे। रोहित हाँ आप हरियाणा भी से तो है। हरियाणा से हो। अच्छा, मैं भी तो मैं भी हरियाणा से हूँ। आई एम फ्रॉम पानीपत, हरियाणा। पलवल हो गया एक। अंकित ने क्या बताया था, कहाँ से हो आप? हरियाणा, महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़। और रोहित आप? फरीदाबाद। फरीदाबाद। बताओ, हाँ तो मतलब वैसे इक्वालिटी। ओवरऑल हरियाणा की मेजोरिटी ज्यादा लिखती है। अच्छा, हरियाणा की मेजोरिटी ज्यादा लिखती है। आपकी क्लास में कैसा है, मतलब कहाँ कहाँ से हैं सब लोग? बेसिकली ना सारे नॉर्थ से है मेजोरिटी, बट कुछ कुछ है जो मतलब वेस्ट से भी है एंड साउथ से भी है, बट अच्छा, मेजोरिटी नॉर्थ से ही है। ईस्ट से? मेजोरिटी राजस्थान और हरियाणा की है। ईस्ट से शायद एक केरला। कोई है। केरला से साउथ। ज्यादा है साउथ में। हाँ साउथ में केरला से ज्यादा है। और ईस्ट से कोई आसाम साइड, मणिपुर, ऐसा भी कोई है? हाँ 2 बंदे हैं आस- शायद, कंफर्म है नहीं। अरे यार, थोड़ा मेल जोल बढ़ाओ, क्लास में सबसे बात किया करो। माना ऑनलाइन है पर 4। चलो दोस्त बनाओ, दोस्त। कॉलेज में दोस्ती तो बनाने होते हैं। पढ़ाई करो, मतलब पढ़ाई भी करो, दोस्त भी बनाओ।
चलो चले आगे। अब सब लोग थोड़ा थोड़ा बोलना। हाँ, अब मेरे को सबकी पहचान हो गई है। चलो, कहाँ थे हम? हाँ, एक साइज ऑफ लॉन्ग इंट देख लिया है। बस और भी क्या बचा है, थोड़ा एक और देख लेते हैं। साइज ऑफ एक्स देख लिया था, वैसे तो कोई और देखना बाकी नहीं है। ऐसे कर लेते हैं, साइज ऑफ एक्स और साइज ऑफ एक्स, ठीक है, एंडल। आप एक बार आप लोग को थोड़ा सा ये पता चल जाएगा कि कितना किसका साइज है, और बाकी इसमें कुछ ज्यादा नया नहीं है। मैं एग्जीक्यूट करा के दिखा देती हूँ। ये देखो, साइज ऑफ एक्स, यहाँ 1 क्यों लिखा है? हमने तो एक्स से शुरू नहीं किया था। साइज ऑफ, अच्छा कैरेक्टर है वो, बेसिकली हमने एक्स प्रिंट करा रखा है। अब वो ये ना, यहाँ पे मैंने गलती से एक्स लिख दिया है। फर्स्ट लाइन में आप कैरेक्टर कर लेना इसको, ठीक है। ये बेसिकली कैरेक्टर के लिए, इंटीजर का 4 बाइट्स, इंटीजर 4 बाइट्स लेता है। फ्लोट जो है आपका, इंटीजर बेसिकली 2 से 4 बाइट्स लेता है। तो कहीं कहीं सॉफ्टवेयर में आपको, कहीं कहीं पीसी में आपको 2 बाइट्स भी दिखेगा, ठीक है। तो मेरे वाला 4 लेता है, फ्लोट भी 4 लेता है, डबल जो है 8 लेता है। डबल क्या था? फ्लोट का ही एक्सटेंडेड वर्जन है, ठीक है। लॉन्ग इंट बड़े बड़े इंटीजर कराने हैं तो वो भी आपका 4 लेता है। तो बेसिकली इंटीजर जो होता है ना, वो 2 से 4 के बीच में लेता है, तभी हम कहते हैं कि लॉन्ग इंट 4 मतलब बड़ा साइज है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे मेरा जो पीसी है वो इंटीजर ही 4 बाइट्स लेता है, तो इसलिए वो लॉन्ग इंट भी 4 दिखा रहा है। और साइज ऑफ एक्स तो हमने देख ही लिया था। हमने एक्स की वैल्यू 100 मतलब कि 100 कैरेक्टर स्टोर करा सके इतनी बना दी है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे 100, साइज लिखा हुआ है 100, ठीक है। चले चले नेक्स्ट चीज पे चले, कुछ नया देखें। या चलो, नया वी कैन सी, थोड़ा शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स देख लेते हैं आज। चलो नेक्स्ट, मैं फाइल खोलती हूँ, कंट्रोल प्लस एन करके नेक्स्ट फाइल खोल सकते हो। जिसको भी C++ में या कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट नहीं है, जो कि नॉन IP बैकग्राउंड से आए हैं 11th-12th में, ये क्लास आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट कर सकती है। आपके और भी अगर फ्रेंड्स हैं जिनको ऐसा लगता है कि क्लास में थोड़ा कम समझ में आ रहा है, नो प्रॉब्लम। वो कम इसलिए आता है क्योंकि जो लोग थोड़े कंप्यूटर बैकग्राउंड से नहीं है, जिन्होंने लैंग्वेजेस थोड़ा बहुत आजकल मतलब देखी नहीं है, प्रैक्टिस नहीं किया है कभी, तो उनके लिए यूजफुल है। आप बुला सकते हो किसी को भी नेक्स्ट क्लास में, या फिर मे बी आपके जो भी नॉन में हो, ठीक है। शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स, अच्छा, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स, पहले तो ऑपरेटर्स हम देख के आए, प्लस माइनस ये सब ऑपरेटर, जिस मतलब कि जिन चीजों पे हमने ऑपरेट कराना है, ठीक है, वो तो ऑपरेंड्स होते हैं। और जिन चीजों को हम ऑपरेट कराते हैं, जैसे कि प्लस डाल दिया बीच में, अरिथमेटिक ऑपरेटर हम देख के आए, तो ये सब ऑपरेटर्स होते हैं। और शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स मतलब कोई शॉर्टकट, या फिर एक तरह का, शॉर्ट से क्या समझ में आ रहा है कि कोई शॉर्टकट होगा ऑपरेटर्स का, तो वो शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ से कॉपी करके फटाफट से करते हैं इसको। सपोज करो, एग्जांपल लेके बताती हूँ आपको। इंटीजर टाइप मैंने कोई वेरिएबल लिया है, सपोज a, ठीक है। उसकी वैल्यू मैंने 10 दी है, उसकी वैल्यू मैंने 10 दी। मुझे क्या करना है, a इज इक्वल्स टू a प्लस 40, a इज इक्वल्स टू a प्लस 40। एंड उसके बाद मैं क्या करा रही हूँ, सी आउट ए, ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या किया, ए की वैल्यू को प्रिंट करा दो। ये जो डबल इन्वर्टेड कॉमास होते हैं ना, ये एक तरह से प्रिंटिंग की तरह होते हैं। जो आप इसके अंदर लिखोगे ना, ए लिखा है, बी लिखा है, कुछ भी लिखोगे तो एज इट इज स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद जो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर होता है, जैसे ये वाला ए, ये आपको वैल्यू दे देगा ए की, जो भी आपकी वैल्यू होगी, ठीक है। और उसके बाद एंड एल का क्या मतलब, लाइन खत्म कर दो, नेक्स्ट लाइन से शुरू करेगा, जो भी शुरू करेगा। तो यहाँ पे लाइन खत्म कर दी। तो क्या आंसर आना चाहिए ए का, एग्जीक्यूट कराऊं तो 50। चलो 50 आना चाहिए, देख लेते हैं। हाँ ठीक है, 50, a इज इक्वल्स टू डाल लेना बीच में। a की वैल्यू बेसिकली क्या आई, 50 आई। चलो अब नया, थोड़ा कुछ नया ट्राई करते हैं। सपोज मैंने इसको कमेंट में डाल दिया। जैसे ही मैंने किसी लाइन को कमेंट में डाल दिया, इट मीन्स
वो आपकी कोडिंग का हिस्सा अब नहीं रही। तो जब भी कंप्यूटर इस पूरे कोड को एग्जीक्यूट कराएगा तो इस लाइन को इग्नोर कर जाएगा, बिकॉज उसको मालूम है ये लाइन कमेंट है, उसके लिए इस लाइन का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसलिए मैंने उसको कमेंट में डाल दिया है। सपोज करो यहां मैं ये लिखती हूँ a इज इक्वल्स टू a मॉड्यूलस 2 सी आउट a, क्या आंसर आना चाहिए? 0। 0। कोई और किसी का कुछ आंसर? करा दूं? 0 सी आउट करा देते हैं। 0 सी आउट करा देते हैं। आंसर इज 0। ठीक है, सबने राइट बोला, द आंसर इज 0। चलो इसको भी मैं इसको अभी कमेंट में डाल देती हूँ। चलो एक जो पहले वाला एक्सप्रेशन था ना a इज इक्वल टू a प्लस 40, अभी मैं कुछ लिख रही हूँ, मुझे बताना आप a प्लस इज इक्वल टू 40। एग्जीक्यूट करा रही हूँ मैं इसको। a की वैल्यू अभी भी 50 आई, जबकि मैंने वो वाली लाइन को, दोनों लाइंस को कमेंट में डाल रखा है। देखो क्या लिखा था, a प्लस इज इक्वल्स टू 40 और आंसर आ रहा है 50। इसका क्या मतलब हुआ? एडिशन करके देन आंसर देना 40 के साथ a का। हाँ, मतलब कि a के साथ आप जो भी ऑपरेशन करा रहे हो, मतलब नई वैल्यू ऑफ a, नई वैल्यू ऑफ a क्या है, a में प्लस कर दो, a में प्लस कर दो इज इक्वल्स टू क्या प्लस कर रहे हो 40, तो क्या आंसर देगा? a का ही आंसर दे देगा, नए a का आंसर दे देगा। तो आप इसका नाम ही शॉर्ट एंड ऑपरेटर इसलिए पढ़ा है कि आप जो प्लस है ना उसको शॉर्टकट में यूज कर रहे हो। सपोज a की वैल्यू 10 थी, मुझे a की वैल्यू को 50 करना है, मैंने क्या किया, a को a की पुरानी वैल्यू में 40 प्लस करके दे दिया, तभी तो 50 आंसर आएगा। उसके करने के दो तरीके हैं, या तो आप पूरा पूरा लिखो a इज इक्वल टू a प्लस 40, दूसरा क्या तरीका है, शॉर्टकट लिखो a प्लस इज इक्वल टू 40, इसका मतलब a में जोड़ दो 40 और वही नई a की वैल्यू दे दो। ठीक है, अब सपोज करो इसको भी मैं क्या करती हूँ, कमेंट में डाल देती हूँ। कुछ नहीं समझ में आए तो प्लीज साथ साथ पूछ लेना। ठीक है, कमेंट में मैंने डाल दिया इसको, और अब मैं लिखती हूँ a मॉड्यूलस इज इक्वल्स टू 2। इसका क्या मतलब होना चाहिए? हाँ, मॉडुलस करके देन आंसर देना a का 2 के। हाँ, तो इसका आंसर फिर से 0 आया। मैं ठीक कह रही हूँ? ये हाँ। 0 कैसे समझ ठीक में है, नहीं आया? नहीं समझ में आया? ये 0 आया कैसे? मॉडुलस का मीन्स क्या होता है? मॉड्यूलस मींस रिमाइंडर। आप फर्स्ट क्लास में नहीं थे ना, मैंने थोड़ा मॉड्यूलस के बारे में बताया था। हमारे पास जो हमारा मैथ्स करते हैं, जब हम डिवाइड का साइन डालते हैं, डिवाइड क्या करते हैं, वो कैसे डालते हैं डिवाइड का, जब छोटे होते थे तो डिवाइड करते थे तो कैसे साइन डालते थे, बीच में नंबर डिविडेंड रख देते थे, साइड में डिवाइजर रख देते थे। तो क्या होता था, साइड राइट साइड में हम क्वेश्चन लिखते थे, जो राइट साइड वाला सी होता था उसके अंदर हम क्वेश्चन लिखते थे। जनरली कुछ लोग ऊपर भी लिखते थे क्वेश्चन लाइन के ऊपर। ठीक है, और जो नीचे बचा के बचता था वो रिमाइंडर होता था। तो यहाँ पे जो C++ है ना, ये थोड़ा सा, ये जो कंप्यूटर लैंग्वेजेस होती है ना, ये थोड़ी सी ऐसी होती हैं, मतलब इनका दिमाग खराब होता है। तो इनको ना क्या होता है, इनको ना डिवाइड समझ में नहीं आता। मतलब इनको दो दो चीजें होती है इनके लिए, एक होता है इनके लिए डिवाइड का साइन, ये होता है डिवाइड, स्लैश डालना इनको समझ में आता है डिवाइड। अच्छा, इनको ना अगर हम इनको क्या होता है, रिमाइंडर वगैरह चीज इनको जल्दी समझ नहीं आती, तो इन्होंने खुद से ना एक सिंबल बना दिया रिमाइंडर का, इसको हम बोलते हैं मॉड्यूलस, जो कि काम कैसे करता है, रिमाइंडर की तरह काम करता है। जब आप 10 को 2 से भाग करोगे, मतलब 10 को डिवाइड करोगे 2 से, तो आंसर क्या आएगा, 0। रिमाइंडर की बात कर रही हूँ मैं, रिमाइंडर की, रिमाइंडर क्या आएगा, 0। तो अगर मैं a को, ये वाली जो कमेंट में डाल रखी है 8th लाइन, a को मैंने क्या किया, नई a की वैल्यू जो है वो पुरानी a की वैल्यू रिमाइंडर 2 से, मतलब कि पहले तो a को 2 से डिवाइड करेगा, फिर रिमाइंडर बताएगा क्या आएगा। ठीक है, तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0। 10 पूरा पूरा भाग हो जाता है ना 2 से। तो यहाँ पे यही लैंग्वेज लिखी है, a मॉड्यूलस इज इक्वल्स टू 2 शॉर्टकट में। इसका भी वही मतलब है जो कि 8th लाइन का मतलब है। मयंक आया समझ में? आगे विकास, चलो
अच्छी बात है। किसी को हेलो समझ में ना, हाँ जी बोलो अंकित। मैम, एंडल का लास्ट में क्या सिग्निफिकेंस होता है? क्योंकि कई बार ना सेमीकोलन से भी काम चल जाता है। एंडल यहाँ पे ना लाइन एंड करने के लिए होता है। जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, ये मैंने एंडल हटा दिया, ठीक है। इसको मैं एग्जीक्यूट करूं तो वही काम होगा जो पहले हो रहा था। आंसर ए इज इक्वल्स टू 0 आएगा, ठीक है, वही हो रहा है। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा और बता देती हूँ। हाय जिशांत। और उसके बाद अगर मैं लिखती हूँ सी आउट थैंक्स, ठीक है, एग्जीक्यूट कराते हैं। देखो ए इज इक्वल्स टू 0, सेम लाइन में थैंक्स लिखा है ना अंकित? यस अब मैम। मैं क्या करती हूँ, एंड एल डाल देती हूँ। जो 11th लाइन थी ना, उसके बाद एंड एल डाल देती हूँ, एंड एल। अब देखिए आंसर क्या है, ए इज इक्वल टू 0, उसके अगली लाइन में थैंक्स। गॉट इट। ठीक है, तो जिसको भी ना थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट हो तो वो क्या करा करो, अपना कंप्यूटर लैपटॉप जो भी आपके पास है, अगर उसके अंदर आपने इंस्टॉल कर रखा है, किया ही होगा क्योंकि आप फर्स्ट सेमेस्टर में कर रहे हो थोड़ा बहुत, तो लेके बैठा करो साथ में, साथ साथ ट्राई करते रहा करो। जो भी डाउट आए उसको लिख के देख लो, एग्जीक्यूट करा के देख लो। एरर आ रहा है तो पूछ लिया करो कि एरर आ रहा है, और एग्जीक्यूट हो जाता है तो खुद से समझ में आ जाएगा कि क्या क्या ऐसा था उसमें जो हम बार बार एंड डाल। कोई भी डाउट हो सकता है वो, ठीक है, तो साथ में लेके बैठा करो कुछ, मतलब कि आपका पीसी लैपटॉप कुछ हो तो लेके बैठा करो, ठीक है, अगर इंटरेस्ट बन रहा हो तो। ऐसे ही क्लास अटेंड कर रहे हो तो चलो टाइम पास भी बढ़िया हो रहा होगा इससे। चलो नेक्स्ट करते हैं हम। ये तो थे आपके शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स। लेट अस कंटिन्यू विद कंडीशनल ऑपरेटर्स। कंडीशनल ऑपरेटर्स, हाँ जी, कंडीशन ऑपरेटर्स से क्या समझ में आता है? सो गए क्या सारे, बोर हो गए सब? नहीं नहीं नहीं, लाइक कंडीशंस, कुछ कंडीशन होगी पर मेरे को आइडिया नहीं है इतना। अच्छा, कंडीशन, हाँ मैंने तो बस यही पूछा कि कंडीशनल ऑपरेटर से हमें क्या सुन के क्या समझ में, कुछ सुन के समझ में आया होगा इससे। तो मुझे तो इतना ही समझ में आया कि कुछ ना कुछ कंडीशन होती होगी तभी तो नाम दिए कंडीशनल ऑपरेटर। किसी को और भी कुछ लाइक आइडिया ट्रू है? ऐसे। लाइक ट्रू फॉल्स, अच्छा ओके। और किसी के दिमाग में कुछ आइडिया आ रहा हो? ये इमोजी यूज करना कितना अच्छा लगता है ना अंकित, यहाँ से इमोजी यूज किया। हाँ हाँ हाँ, मुझे वो बड़ा मजा आता था फर्स्ट ईयर तक, हम ऐसे ना इमोजी से मैम को रिप्लाई दे देते थे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, मैम जब स्क्रीन शेयर करी होती तो मैम ना ये देखती नहीं है, जैसे स्क्रीन खोल के, तो मैम अपनी स्क्रीन पे होती थी तो मैम को पता नहीं चलता था हम क्या मतलब इमोजीज भेजे जा रहे हैं बीच में। तो मुझे, मैंने तो खैर विंडो खोल रखी है, आप इसे बोल के भी बता सकते हो मुझे, ठीक है। हाँ, तो कंडीशनल ऑपरेटर से जब बोर हो जाओ तो बता देना, क्लास एंड कर देंगे, ठीक है। कंडीशनल ऑपरेटर से क्या समझ में आता है कि कुछ ना कुछ कंडीशन की बात हो रही है। अब कंडीशन जो है, एग्जांपल देते हैं कंडीशन का, कि इफ दिस हैपेंस डू दिस, इफ इट डजंट हैपन डू नॉट डू एल्स दिस। का है क्या? क्या कह रहे हो? इफ एंड एल्स वाला है ये? नहीं, इफ एंड एल्स वाला नहीं है, मैं तो सिर्फ कंडीशन का एग्जांपल दे रही थी कि एक चीज का दूसरी चीज के ऊपर डिपेंडेंट होना इज अ सॉर्ट ऑफ कंडीशन, ठीक है। जैसे कि मैं थोड़ा सा सिंटैक्स बता देती हूँ कंडीशनल ऑपरेटर्स का। सिंटैक्स मतलब क्या होता है इंग्लिश में? सिंटैक्स मतलब इस वर्ड का मतलब होता है कि लिखने का तरीका क्या है इस सॉफ्टवेयर में, कॉमा इक्वल टू कैसे लिखते हैं, तो इसको बोलते हैं सिंटैक्स, कैसे लिखना है, ठीक है। सिंटैक्स क्या है? एक्सप्रेशन वन, कुछ भी लिखो, उसका नाम मैंने एक्सप्रेशन वन दिया, फिर आप डालो एक क्या डालोगे, क्वेश्चन मार्क डालो आप, ठीक है। फिर लिखो एक्सप्रेशन टू, जो भी आपका दूसरा एक्सप्रेशन है, फिर आप डालो
कॉलन बोलते हैं इसको, हाँ कॉलन। कॉलन के बाद आप डालो एक्सप्रेशन 3, ये इसका सिंटैक्स है। उसके बाद डालो एक सेमीकोलन, जो कि हर एक C++ के अंदर जो लाइन खत्म करते हो उससे पहले आता है। ये तो सबको पता है अभी तक कि सेमीकोलन से लाइन एंड होती है, नहीं तो एरर आ जाता है। ठीक है, तो ये सिंटैक्स है। मुझे मालूम है कुछ नहीं समझ में आया होगा, इसीलिए एग्जाम्पल से देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से पहले मैं थोड़ा कॉपी पेस्ट कर लूँ इसको, ताकि मेरी मेहनत दोबारा से बच जाए। ये फैक्ट किसी ने सुना है कि मेहनत कौन लोग बचाते हैं? मेहनत बचाने वाले हमेशा सक्सेसफुल, ऐसा नहीं कि मेहनत बचाते जो आलसी होते हैं लोग वो हमेशा लाइफ में फेल करते हैं, ऐसा नहीं है। आलसी लोग भी बहुत काम के होते हैं। जैसे कि मुझे पता है इनमें से आधे तो आलसी हैं, क्योंकि आधा अपना पीसी या लैपटॉप नहीं लेके बैठे। कितने लोग लेके बैठे हैं साथ में? बहुत हाँ, सारे तो। लास्ट क्लास में तो लिया था, बट मैं इस टाइम मैं बाहर हूँ, इसलिए बस मैं क्लास अटेंड कर रहा हूँ। अच्छा 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 अच्छा, धीरज लेके बैठा है, अभिषेक लेके बैठा है। एक तो कुछ फर्स्ट मैं टाइम भी में अभी जो बाहर हो आप। हम्म, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, जो बाहर है चलो वो एक्सेप्शनल आई केस है। डोंट हैव लैपटॉप विद मी। अच्छा, कहाँ पे हो? दिल्ली में हो या अपने घर पे हो? दिल्ली। दिल्ली में हो रोहित तो भाई कहाँ बाहर बालकनी में हो? क्या भाई? बालकनी अरे में हो या घर से बाहर हो? हाँ भाई, रिलेटिव के घर आ रखा हूँ थोड़ा। अच्छा चलो, जो भी क्लास मतलब फर्स्ट क्लास में हो उनको तो मैं कुछ कह भी नहीं सकती। उनको तो वो तो सिर्फ यही देखने आए होंगे इस क्लास में होता क्या है। वो अलग बात है, अभी तक बने हुए हैं क्लास में। तो लैपटॉप लेके बैठा करो यार, ठीक है? आलसी लोग ऐसे आलसी मत बनो, ठीक है? तो इंट मेन के आगे क्या करना था हमें? कंडीशनल ऑपरेटर्स की बात कर रहे थे ना। सपोज करो मैंने इंट टाइप के, इंटीजर टाइप के 2-3 वेरिएबल डिफाइन किए जिसके अंदर मुझे वैल्यू स्टोर करानी है। ठीक है, सपोज ए नाम दिया, ठीक है, ए को साथ साथ वैल्यू दे दी मैंने 10, ठीक है। फिर कॉमा डालो, कोई और वेरिएबल आपको स्टोर कराना है, सपोज बी नाम का, ठीक है, कॉमा डाल के बी नाम दे दिया, इसको मैंने वैल्यू दे दी 20, ठीक है। फिर मैंने सी नाम का एक और वेरिएबल डाल दिया, कॉमा डाल के एक और वेरिएबल का नेम, इसको मैंने कोई वैल्यू नहीं दी। इस लाइन को मुझे एंड करना है तो हमेशा लाइन एंड करो विद सेमीकोलन, ठीक है। फिर मैं क्या लिखती हूँ? C इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखना, A इज ग्रेटर देन B, फिर आप डालो क्वेश्चन मार्क, फिर आप डालो A, फिर एक कॉलन, फिर डालो B, फिर लाइन को एंड कर दो विद सेमीकोलन। फिर आप C आउट कराओ, C को C आउट कराओ, C को मैं लिख भी देती हूँ। C इज इक्वल्स टू, क्या वैल्यू होगी सी की? सी ही होगी वैल्यू, बस उसको इन्वर्टेड कॉमा से हटा के सिंपल वैल्यू देनी है तो कॉमा से हटा के लिख देने का, ठीक है। विद सेमीकोलन एंड कर दिया, रिटर्न 0, रिटर्न 0, ठीक है, विद सेमीकोलन। अच्छा, पहले तो मैं एग्जीक्यूट करूं, बात की बात है। किसी को समझ में आया मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? नहीं अभी तक तो नहीं। एक बार और बताना। एग्जीक्यूट के बाद पता नहीं, अभी तो फैमिलियर कोड के साथ इतना इस वाले। अच्छा, किसी को कुछ डाउट, किसी को दोबारा पूछना, कोई और भी कुछ बीच में बोला था अभी? 8th लाइन को वापस। मैम 8th लाइन दोबारा बताना। 8th लाइन दोबारा हाँ। बता। 8th में प्रॉब्लम है। मैंने पूछी यही है तो मैंने पूछा किसी को कुछ समझ में आया? सब बोलते 8th लाइन में प्रॉब्लम है, समझ नहीं आई। वही तो पूछा है, यही बता दी तो फिर तो मजा ही क्या रह जाएगा? ये तो खुद समझो ना। अभी नहीं बताऊंगी आंसर फॉल्स है। आंसर मुझे नहीं पता, मैं एग्जीक्यूट करा के देखती हूँ, देखते हैं फिर क्या आंसर आएगा, फिर समझेंगे। 8th लाइन आराम से समझेंगे, अभी इतनी क्या जल्दी है? एग्जीक्यूट, ठीक है, कंपाइल एंड रन। ठीक है, आंसर 20 आया, ना फॉल्स आया ना कुछ आया, आंसर तो 20 आया। भाई
भाई सो गई क्या सब? कहाँ हो? C is कुछ equals समझ to में नहीं आया, बोलिए। कुछ समझ में नहीं आया ना? जमीन कितनी, हाँ नहीं आया, अरे कुछ भी समझ नहीं। अरे कुछ तो आइडिया लगा लो यार। 20 वैल्यू है तुम्हारे सामने, कोड रखा है। हाँ, तो बी की वैल्यू आ गई बस। चलो शुक्र है, इतना तो बताया कि बी की वैल्यू आई है। अच्छा, बी की वैल्यू आई है। क्यों आई है बी की वैल्यू? नहीं दिमाग लगाना तो सीधा मैं बता देती हूँ, अगर दिमाग ना खर्च करना हो तो। थक गए होगे ना अभी तक तो। बता दूं मैं? हार मान ली सबने? हार मान ली हाँ, इतनी जल्दी? अच्छा नहीं नहीं, नहीं, ये देखो, डिसाइड कर लो भाई आपस में। पांच सेकंड है, नहीं 5 हो सेकंड पा में बता रही हूँ मैं। 1 रहा, 2 बता दो। बता देती हूँ चलो। अच्छा देखो कि ए की वैल्यू पहली लाइन समझ में। अच्छा ये बताओ, 6 लाइन तक तो सब कुछ क्लियर ही होगा, इसमें तो मैंने कुछ नया नहीं किया। 5th 6th लाइन तक तो मैंने सिंटैक्स ही लिखा है सिर्फ, ठीक है। अब आई 7th लाइन। 7th लाइन में int a is equals to 10, b is equals to 20 एंड c। ये लाइन में int क्या है? डेटा टाइप है। किस टाइप का डाटा? इंटीजर टाइप का डाटा स्टोर कराना है। किसी वेरिएबल में स्टोर कराऊंगी तो वेरिएबल के नाम लिए a, b एंड c। a के अंदर 10 वैल्यू रख दी, b के अंदर 20 वैल्यू रख दी, c के अंदर कोई वैल्यू नहीं रखी। c को मैंने नेक्स्ट लाइन में वैल्यू दी है, 8th लाइन में मैंने वैल्यू दी है c को मैंने रखा है इक्वल्स टू। c की वैल्यू इज इक्वल्स टू क्या है? a ग्रेटर देन b, उसके बाद दिया है क्वेश्चन मार्क, उसके बाद लिखा है ए, उसके बाद लिखा है कॉलन बी, देन सेमीकोलन, मतलब लाइन को एंड कर दिया। इसका मतलब चलो छोड़ो, 9th लाइन में आए सी आउट सी, और उसके बाद सी आउट सी, उसके बाद सी की वैल्यू को प्रिंट करा दिया। सी की वैल्यू क्या है? सी, ठीक है। फिर रिटर्न 0। अब आते हैं 8th लाइन के ऊपर। सी की वैल्यू को जब मैंने प्रिंट कराया तो उसने क्या किया? आप देख रहे हो सिंटैक्स कंडीशनल ऑपरेटर्स का सेकेंड लाइन के अंदर। एक्सप्रेशन 1 कुछ भी लिखो। एक्सप्रेशन 1 का क्या मतलब? कुछ भी लिखा, उसके बाद डालो एक क्वेश्चन मार्क, फिर कुछ भी लिखो, ठीक है, फिर डालो एक कॉलन, ठीक है, फिर कुछ भी लिख दो, है ना। कुछ भी लिख दो, मतलब कुछ भी मतलब लिखो मत, ऐसे कुछ तो अच्छा लिखो, मतलब कुछ भी लिख दो लेकिन, ठीक है। तो कुछ यहाँ भी पे ही क्या लिख है? देंगे। हाँ कुछ भी लिख दो। चलो c इज इक्वल्स टू, तो c को मैंने क्या वैल्यू दी? a ग्रेटर देन b। अब देखना ध्यान से, a की वैल्यू थी 10, b की वैल्यू थी 20। तो जब मैं a ग्रेटर देन b लिख रही हूं, क्या ये सही है? क्या 10 ग्रेटर देन 20 है? नहीं। नहीं ना, गलत है ना। उसके बाद मैंने क्या लिखा? एक्सप्रेशन 2 डालने से पहले मुझे क्या डालना है? एक क्वेश्चन मार्क डालना है, तो मैंने क्वेश्चन मार्क डाल दिया बीच में। उसके बाद मैंने लिखा एक और एक्सप्रेशन, एक और एक्सप्रेशन के नाम पे मैंने सिर्फ a लिखा। जनरली वो एक ही होता है वेरिएबल जो भी आपने लिया होता है, उसके बाद कोई भी दूसरा वेरिएबल जो आपने डिफाइन किया हुआ है, उसके बाद मैंने एक कॉलन डाल के b लिख दिया। तो आंसर सी का मिला 20। इसका मतलब ये हुआ a ग्रेटर देन b, कंडीशनल ऑपरेटर ने है ना ये, तो कंप्यूटर ने, सॉफ्टवेयर ने कंडीशन चेक की, क्या a ग्रेटर देन b है जो आपने लिखा है, क्या वो सच है, क्या वो सही है? नहीं, वो सही नहीं है। क्या 10 ग्रेटर देन 20 होता है? नहीं होता। फिर क्या किया? उसके पास दो चॉइसेस थी, ए प्रिंट कराओ या फिर बी प्रिंट कराओ। किस में प्रिंट कराना है? सी की वैल्यू में। सी की वैल्यू देनी है ए या बी में से चूज करके। क्योंकि एक्सप्रेशन गलत था, क्योंकि पहले वाला एक्सप्रेशन रॉन्ग था, फॉल्स था, तो उसने सेकंड वाली वेरिएबल की वैल्यू दे दी। किसको दे दी? सी को दे दी। तो सी आउट सी करने पे सी की वैल्यू 20 आ गई, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इसको चेंज करती हूँ, दोबारा से पहले प्रिंट करके दिखाऊं, अगर कोई भूल गया हो कि क्या आंसर आया था, दिखाई देती हूँ। आंसर आया था c इज इक्वल टू 20, चेक कर सकते हो। जो 20 वैल्यू थी वो b की वैल्यू थी, तो उसने b की वैल्यू प्रिंट करा दी, ठीक है। अब छोटा सा एक कुछ ट्राई करके देखते हैं। एक सेकेंड, इसको बंद कर देते हैं। ट्राई करके क्या देखते हैं? b इज ग्रेटर देन a, मैंने लिखा c इज इक्वल टू b इज ग्रेटर देन a, 20 ग्रेटर देन 10, ठीक है। आंसर क्या आएगा, कोई बता सकता है? 10 10 आएगा। 20। अच्छा 20, चलो देख लेते हैं। 10 20, इसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं है, या तो 10 आंसर आएगा या तो 20 आंसर आएगा, दोनों में से कुछ तो आएगा ही। कंपाइल एंड रन करके देखें।
आंसर इज 10. C इज इक्वल टू 10 आया. जिसने भी तुक्का मारा था 10 सही मारा था. हो सकता है सोच के भी किया हो, पर सही था जो भी था. सोचा था. सोचा था तो अच्छी बात है. सोच के करना है. अब थोड़ा सा बता दिए तो थोड़ा तो सोच लो. इतना मैंने सोचवा दिया यार, थोड़ा तो खुद भी सोचो ना. हाँ ये सोचा था कि अगर फॉल्स में वो आ रहा है तो ट्रू में ही आएगा. हाँ, क्या सोचा कि अगर तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, पहली वाली स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो वो आंसर देगा पहले वाले वेरिएबल का. अगर पहली वाली स्टेटमेंट फॉल्स निकली, पहली वाली स्टेटमेंट अगर फॉल्स निकली तो आंसर दे देगा दूसरे वाले वेरिएबल का. तो क्योंकि अब ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई थी, 20 तो ग्रेटर है 10 से, तो उसने पहले वाले वेरिएबल का आंसर दे दिया जो कि 10 है. ठीक है, तो सी में उसने वो वैल्यू डाल दी जो ये वेरिएबल की है. अच्छा जरा मुझे ये बताना, थोड़ा मैं चेंज कर देती हूँ फिर देखती हूँ तुम सो रहे हो कि जाग रहे हो. ए ग्रेटर देन बी, उसके बाद मैंने डाला क्वेश्चन मार्क साइन, फिर मैंने डाला बी कॉलन ए. अब बताना क्या आंसर आएगा. 10. 10. अच्छा, सबका 10 है, कोई 20 बोलने को राजी ही नहीं है. सोच लो, गलत निकला तो सबको देख लो. ठीक है, अच्छा चलो ठीक है. अरे कहाँ चलेगी मैं इसकी, ये रही. हाँ, तो एग्जीक्यूट में जाते हैं और कंपाइल एंड रन. अरे वाह 10 ही आया है. चलो भाई तालियां हो जाए. वो वाली तालियां जो इतनी टीम्स में बनी है ना, वो वाली सबकी तालियां हो जाए. मैं देख तो लूंगा ताली बजाते हुए सबको. यस, क्या बात है, क्या बात है. अभिषेक यहाँ पे, हाँ अभिषेक की ताली आ गई. ठीक है, सब जाग रहे हो ना, यही चेक कर रही थी. ठीक है धीरज, ठीक है ठीक है, बस शोर मत मचाओ. बहुत शोर आ रहा है तालियों का. ठीक है, चलो. तो 10 वैल्यू है. इससे समझ में ये आ गया सबको कि जो भी स्टेटमेंट है उसको पहले चेक कर लो क्या वो ट्रू है या फॉल्स है. अगर वो ट्रू है, सही जवाब, अगर आपने सही जवाब दिया है तो लेफ्ट वाले वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करा देगा, अदरवाइज राइट वाले वेरिएबल की. इरिस्पेक्टिव कि लेफ्ट में कौन सा वेरिएबल है या फिर राइट में कौन सा. जैसे कि ए कॉलन बी लिखूं या बी कॉलन ए लिखूं, सिर्फ लेफ्ट राइट ध्यान रखना. तो लेफ्ट मीन्स राइट. वैसे तो राइट इज ऑलवेज राइट, ध्यान रखना. हम क्या कहते हैं, राइट जो होता है इज ऑलवेज राइट. मतलब कि अगर ये स्टेटमेंट राइट है, मतलब जो पहली वाली स्टेटमेंट राइट है, तो उसको राइट वाले को प्रिंट कराना चाहिए. लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे उल्टा है. राइट इज ऑलवेज रॉन्ग. लेफ्ट. राइट नहीं, राइट इज ऑलवेज रॉन्ग. तो राइट जो है ना वो लेफ्ट के बराबर हो जाएगा. राइट इज इक्वल्स टू लेफ्ट. ठीक है, इसका ये मतलब हुआ. कंफ्यूज मत हो जाना, मैं रब कर दूंगी अगर ज्यादा. मैं तो ऐसे ही थोड़ा सा लाइट करने के लिए माहौल को लिखा है. कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है. चलो चलें इससे आगे बढ़े. थक गए हो क्या? हाँ. बहुत वैसे क्या मुझे समझ नहीं आया. बहुत है आज के लिए. बहुत है आज के लिए. अच्छा ठीक है, वोट तो ले लूं मैं थोड़े से. मयंक तो कह रहा बहुत है आज के लिए. सब वोट दे दो ना थोड़े थोड़े अपने. अभी नहीं थके हैं? अच्छा, हाँ नहीं थके भी. नहीं थके क्योंकि तुम हाँ. साथ में कुछ लेके नहीं बैठे होगे ना. बोल तो मैं रही हूँ. तुम क्यों थकोगे. हाँ उस दिन भी उतनी करी थी वैसे, लास्ट टाइम भी क्लास. हाँ अच्छा, अभिषेक कुछ कह रहा है. नहीं अभी तो नहीं थके. नहीं थके ना, तो मयंक थका है सिर्फ. मैं और मयंक क्यों, मैं भी थकी हूँ. मैं और मयंक थके हैं और कोई नहीं बंद थका. करते हैं, मेरे को भी जाना है अभी. चलो. तो मैं थोड़ा सा अपनी भी ध्यान रख लूँ यार प्लीज. आज इतना ही करें क्योंकि मैं थोड़ा सा थक गई हूँ. नेक्स्ट क्लास में करेंगे ठीक है, क्योंकि क्या है एब्जॉर्ब करने में. हाँ नेक्स्ट क्लास. क्या क्या कह रहे हो. ये क्लास एवरी संडे होती है? हाँ कैसे एवरी संडे. ओके. मैम आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं किया, आप कौन हो? मैं कौन हूँ.
Yes, मेरा नाम लिखा आ रहा होगा यार Yes. स्क्रीन पे। हाँ मैम, आपका सिर्फ नाम ही पता है। हाँ तो नाम पता है बहुत है, और क्या करना है। मैम आप स्टूडेंट हो या कोई मैं टीचर हो? स्टूडेंट हूँ, assistant, नहीं मैं ऐसे- टीचर नहीं हूँ, मेरा प्रेशर मत लेना, मैं टीचर नहीं हूँ, मतलब मैं स्टूडेंट ही हूँ, ठीक है। मतलब कौन से मैं थर्ड ईयर हाँ स्टूडेंट। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो रिकॉर्डिंग।